फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों का गोरख धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कुछ कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की, लेकिन इसके बावजूद अनियमित कॉलोनियां जो अवैध रूप से काटी जा रही हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और फरीदाबाद भाजपा में आजकल एक ऐसे नेता की चर्चा जो है काफी चरम पर है, जो भाजपा में अपना अलग रसूख रखते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर आर.एन. सिंह जी की। आर.एन. सिंह जी, पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है आपका। आर.एन. सिंह जी, लोग पहले आपको जानते थे, कुछ समय पहले तक भाजपा के बड़े सशक्त नेता, आरएसएस के कार्यकर्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पर भी आपकी ताजपोशी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं शहर में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो सिकरौना की अवैध प्लॉटिंग को लेकर, अवैध कॉलोनी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है, आरोप लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपने उन शुभ चिंतितों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पे आए आरोप लगाए हैं। हाँ, मैं मानता हूं मैंने सिकरौना में जमीन खरीदी और जमीन मैंने 2 महीने बाद बेच दी। आगे कोई क्या कर रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता को मेरे खिलाफ बयान देने पड़ रहे हैं, तो मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए छोटी बात नहीं है। जो मुझे कोई नहीं जानता था फरीदाबाद में, आज मुझे सब जानते हैं। तो मेरा तो देखो, मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी का ये मेरा बिजनेस है। मैं तो सेक्टर में कोई प्लाट मांगेगा, मैं तो आप कहोगे मैं तो यहाँ आपके लिए भी ढूंढ दूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो सिकरौना की जमीन है, बड़ी हम लोगों ने वहां विजिट भी किया, तो मात्र पुलिस चौकी से 100 मीटर का भी दायरा नहीं होगा, वहां पर हो रही है। पुलिस आंख बंद करके बैठी है। आपने बोला कि किसी और को आपने दे दी जो अवैध प्लॉटिंग वहां पर कर रहे हैं। किसको, कौन थे वो लोग? मैंने तो ये फैक्ट्री के लिए पहले जमीन ली थी, लेकिन फैक्ट्री मीठा पानी ना होने की वजह से यहाँ सीएलयू में भी उसको दिक्कत आती, और जिस बंदे के लिए हमने लाइनिंग की तो उसका यहाँ काम पर्पज नहीं सोल्व हो पाता। तो उस पार्टी को फिर मैंने दोबारा, क्योंकि उसको नाला भी नजदीक चाहिए था और मीठा पानी भी चाहिए था, इसलिए यहाँ मीठा पानी था नहीं, तो इसलिए हमने फिर ये जमीन बेच दिया। जी, किसको सर आगे दी आप? ये पार्टी है, एक है अपना ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, एक अपना अलाउलपुर में रहते हैं, उनको ये मैंने। लेकिन सर आपने हस्तांतरित कर दी दूसरी पार्टी को, लेकिन पूरे सिकरौना में चर्चा है, कहीं भी चले जाएं कि डॉक्टर आर.एन. सिंह है, बीजेपी के, आरएसएस के नेता हैं, वो अवैध प्लॉटिंग काट रहे हैं। तो कहीं कहीं पार्टी की जो स्वच्छ छवि है, भाजपा पारदर्शी की नीति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि भी प्रभावित होती है। तो आपने, जब ये आरोप निराधार हैं, तो क्यों उन लोगों पर संज्ञान नहीं लिया? देखो, आज आपने मेरा पक्ष लेने के लिए पूजा जी यहाँ आई है, इससे पहले कोई नहीं आया। और मैं तो एक ना तो नेता हूँ, मैं एक पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। और देखो, ये नेता तो आप बन गए डॉक्टर साहब, जब जिलाध्यक्ष की दौड़ में आपका नाम जो है टॉप 3 में है, तो नेता तो बन गए। देखो पूजा जी, मैं उन सब भाइयों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं। मैं उनको कहता हूँ ये आरोप लगातार निरंतर आप जारी रखें, क्योंकि इससे मेरे को, मैं नेता नहीं था लेकिन आप सब लोगों ने मुझे नेता बना दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री का काम है, फैक्ट्रियों का काम है, मैं फैक्ट्रियों के लिए लाइनिंग करता हूँ और उनको फैक्ट्रियों के लिए जमीन इकट्ठी करके दे देता हूँ। जो मुझे अपनी मजदूरी है मुझे मिल जाती, कोई सेक्टर में प्लाट लेता है मुझे उससे मजदूरी मिल जाती। ये तो मेरी दिनचर्या का अपना काम। डॉक्टर साहब, जो डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग है जिसके अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज आती है, उन्होंने भी माना है कि सिकरौना में इस तरह की जब उन्हें बताया गया तो, और उन्होंने कहा कि नोटिस दिया जाएगा, कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि आप, सत्ता आपकी है, संगठन में भी आप हैं, तो ऐसे में जो लोग भाजपा की आड़ में इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो क्या नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए? क्योंकि हमने जैसे खोरी में देखा, अगर कोई कोर्ट की याचिका डाल दे तो वो जो लोग भ्रमित होकर ये इस तरह की जमीन को खरीद लेते हैं और उसके बाद जब तोड़फोड़ की तलवार लटकती है तो सरकार बदनाम होती है कि गरीबों को उजाड़ दिया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में ऐसा काम वो पूरा तरह से देख रहे हैं। डीटीपी को भी पूरा आदेश है, अगर कोई ऐसी कॉलोनी है तो उनको पनपने ना दें। और मैं डीटीपी जी से निवेदन करूंगा, अगर ऐसी कॉलोनियां चाहे मेरी क्यों ना है, कोई कहता है तो उसको भी तोड़ दें। जी डॉक्टर साहब,
जब ये चर्चा चल रही थी आपको लेकर तो कुछ सुगबुगाहट ऐसी भी थी कि कुछ ऐसे विरोधी हैं पिछले कुछ समय से, जब आपकी सक्रियता बढ़ी है तो शायद कहीं ना कहीं विचलित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि भाजपा में आपस में जो ये बड़कल विधानसभा की बात करें, एनआईटी विधानसभा की बात करें, भीतरघात इतना बढ़ गया है कि कहीं भाजपा को ही दीमक ना लग जाए, क्योंकि लेग पुलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बहुत बड़ा है, और कुनबा बहुत बड़ा होता है तो छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, आपस में मतभेद छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जब जिसको चुनाव में टिकट मिलती है उसके लिए एक होकर चुनाव लड़ता है। तो देखिए, ये हमारे साथ डॉक्टर आर.एन. सिंह मौजूद थे, लगातार आरोपों से घिरे हुए हैं, लेकिन पंजाब केसरी से विशेष बातचीत में इन आरोपों को निराधार बताया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर जो है सिकरौना में इस तरह की अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और प्रशासन इस बात को स्वीकार रहा है, तो आखिर, और भाजपा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं पक्षपातपूर्ण नीति के, तो आखिर उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये मामला गरमाया हुआ है, डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग इस मामले में क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि इस मामले की जो सूचना है वो मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई है। तो ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सीधे तौर पर सरकार की जो पारदर्शी नीति का दावा है, जो पारदर्शिता का दावा सरकार करती है, कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती हुई नजर आएगी, विपक्ष को मौका मिलेगा उंगली उठाने का। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले में, डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग जो है वो सिकरौना की अवैध प्लॉटिंग पर क्या कार्रवाई अमल में लाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।